ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो लोकल सेल्स यहाँ पे कितना है 1 लाख और परचेस कितना है 1,10,000। जीएसटी रेट 5%। तो अगर कंपटीशन करेंगे यहाँ पर टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई मींस ये जो है ना, ये जीएसटी 3B का एक कलम एक पोर्शन है। जीएसटी टैक्स लायबिलिटी कब बनता है, जब जीएसटी 3B हम लोग फिलअप करते फाइलिंग करते तब टैक्स लायबिलिटी बनता है। जीएसटी और में कुछ भी लायबिलिटी नहीं आता है, क्योंकि जीएसटी और में हम लोग को सेल्स रिटर्न से भरना है, मतलब कि जितना सेल्स हम लोग को उसका रिटर्न भरना है। जीएसटी और में कुछ भी लायबिलिटी नहीं आता, लेकिन जीएसटी 3B में हम लोग का लायबिलिटी आता है, क्योंकि और जीएसटी 3B लायबिलिटी कैसे आता है, ये जीएसटी 1 का कलम से ही आता है। जब जीएसटी 1 हम लोग भरेंगे ना तब हमारे ऊपर सेल का लायबिलिटी आ जाता है, मतलब ये टोटल सेल जीएसटी 3 में आ जाता है, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाते हैं। और परचेस का होता है, परचेस हमारा जो सप्लायर है वो जब जीएसटी 1 भरेगा तब वो से ऑटो पॉपुलेट होकर मेरा जीएसटी 3 में आ जाएगा। तो वो से जीएसटी टोटल सेल्स माइनस परचेस, जो जितना भी टैक्स लायबिलिटी, अगर सेल्स ज्यादा होगा परचेस कम होगा तो टैक्स लायबिलिटी होगा, सेल्स कम होगा परचेस ज्यादा होगा तो यहाँ पर जीएसटी बैलेंस होगा और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से ये लोकल सेल्स यहाँ पर 1 लाख है और लोकल परचेस यहाँ पर 1,10,000 का है। तो टैक्सेबल वैल्यू देखो यहाँ पर सीजीएसटी 5% हिसाब से 2,500 आता है, एसीएसटी 2,500 आता है। तो 1,10,000 का परचेस हुआ तो यहाँ पर जीएसटी कितना इंक्लूड होता है 2,750, सेम 2,750। तो यहाँ पर क्या होगा, इनपुट ग्रेटर देन आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीएसटी बैलेंस होगा और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कितना होगा 250। ठीक है, तो ये था वीडियो नंबर 2। ओके, तो आगे हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे और थोड़ा क्रिटिकल होते जाएगा। ठीक है ये सब, तो आज के लिए यही तक, गुड बाय।